आइए स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ए आई जे का मतलब क्या हो जाएगा। ए आई जे का मतलब होता है आईएथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में A11 को हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। A23 का मतलब हो गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, A31 का मतलब हो गया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, जैसे A11 है, A12, A13 डॉट AMN को हम लोग को क्या कहेंगे, एलिमेंट कहते हैं या कहते हैं एंट्री कहते हैं। ठीक है, A11, A22, A33 ये जो सेम वाला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद M हो गया आपका नंबर ऑफ रोज, यानी रो की संख्या को हम लोग M से डिनोट करते हैं। और ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स N, कॉलम की संख्या को हम लोग N से डिनोट करते हैं। उसके बाद ऑर्डर यदि लिखना होगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा, आपको कहेगा ऑर्डर लिखिए, तो ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग रो की संख्या और कॉलम की संख्या को गुना के रूप में लिख देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। लिखते हैं यहाँ पे M×N, लेकिन पढ़ते इसको M/N, यहाँ लिखा हुआ है M/N। ठीक है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, आपको कहेगा उसका एलिमेंट की संख्या बताइए, उसका फॉर्मूला होता है M×N। यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई का साइन पढ़ते हैं, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या को गुना कर देंगे तो एलिमेंट की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसमें कह रहा है आपको ऑर्डर लिखने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने के लिए, और ये सब जो एलिमेंट दिया हुआ है ये सब लिखने के लिए कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब है M, यानी नंबर ऑफ रोज। तो रो की संख्या कितना है इसमें, तो इसमें काउंट कीजिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो हो गया रो की संख्या 3। N हो गया नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या को हम लोग N से डिनोट करते हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं। तो क्या वो कॉलम हो गया 4 को, देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, हो गया 4 कॉलम। अब लिखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर हो गया आपका क्या चीज़, M×N, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या को गुना के रूप में लिखते हैं। तो रो कितना है यहाँ पे 3 लिख दिए, इंटू कॉलम कितना है N बराबर 4, तो 4 लिख दिए। ठीक है, ऑर्डर निकल गया। अब है एलिमेंट की संख्या निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको काउंट कर लीजिए अपने से, काउंट करके भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना एलिमेंट हो गया 12 एलिमेंट। तो यहाँ आकर के 12 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।